तो हालेलुया, ये साल का ये आखिरी मीटिंग है। हालेलुया, 2021 परमेश्वर ने हमें संभाला, परमेश्वर ने हमारा ख्याल रखा। हालेलुया, आमीन। और ये आखिरी सभा है, तो इसके बाद हम लोग 1 तारीख को सुबह मिलने वाले हैं। जूम पे नहीं मिलेंगे, हम लोग प्रमोद ब्रदर के घर पे मिलेंगे। पास्टर प्रमोद अनाउंस करेंगे वो। हालेलुया। तो 1 तारीख को साल के शुरुआत में हम लोग सब लोग मिलेंगे और सभा करेंगे। हालेलुया। तो ये वर्ष का 2021 का ये आखिरी सभा है। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि हम सबको उसने संभाला। आमीन। तो आज सुबह से पवित्र आत्मा मेरे दिल को बहुत बर्डन कर रहा था एक संदेश से। हालेलुया। ये संदेश मुझे बहुत पहले मिला था मेरे सीक्रेट प्लेस में, परंतु ये संदेश मैंने कहा नहीं। ये परमेश्वर की दिल की बात थी, मैंने अपने तक ही रखी। हालेलुया। ये कभी भी मैंने प्रचार नहीं किया, परंतु आज सुबह से पवित्र आत्मा ने मुझे वो सीक्रेट प्लेस में लेके गया, वो संदेश को मुझे ये आज बोलने के लिए कहा। हालेलुया, आमीन। 2021 पहले जनवरी में हम लोग मिलेंगे, तो उस दिन थोड़ा अच्छा संदेश हमें चाहिए। इसके लिए मैं ये वाला संदेश आज हम सुनेंगे। हालेलुया। 2021 में थोड़ा अच्छा वाला संदेश हम सुनेंगे। आमीन। हालेलुया, आमीन। पर परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है वो मैं छुपा नहीं रख सकता। हालेलुया। वो हमें सुनना, परमेश्वर के दिल के बातों को सुनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कितने लोग तैयार है परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? आमीन। हालेलुया। निर्गमन का किताब उसका 32 अध्याय पहले वचन से लेके पढ़ेंगे। निर्गमन का किताब 32 अध्याय पहले वचन से लेके पहले 6वें वचन तक पढ़े। 1 to 6 पहले पढ़े, फिर आगे जाएंगे। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां है उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियां को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टाकी से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। वह देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। हालेलुया, आमीन। सभी ने वचन सुना। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा था, देरी हो रही थी। हालेलुया। मूसा कहाँ पर था? मूसा परमेश्वर के साथ था उस समय पे। मूसा परमेश्वर के उपस्थिति में था, पर्वत के ऊपर था, परमेश्वर से बात कर रहा था। परंतु बाइबल ऐसा कहता है कि लोगों को, हालेलुया, लोग इंतजार नहीं कर पाए, लोग अपना संयम रख नहीं पाए, लोग धैर्य रख नहीं पाए, वो लोग इम्पेशेंट हो चुके थे, उन लोग ने अपना धैर्य खो दिया था। देखिए, हमें पता है, उसमें हम नहीं जाएंगे, परंतु आपको और मुझे पता है परमेश्वर ने कितने सारे चिन्ह चमत्कार करके इजिप्ट, मिस्र देश को कितने प्लेग से, बीमारियों से और घटनाओं से, हालेलुया, स्ट्राइक करके अपने लोगों को, हालेलुया, बाइबल ऐसा कहता है कि तुम लोगों को मैंने अपने पंखों के अंदर छुपा के मिस्र देश से इतने करीब से मैं तुम लोगों को बाहर लेके आया। हालेलुया। जिस तरीके से इजराइल के लोगों ने परमेश्वर के हाथ को देखा, जिस तरीके से इजराइल के लोगों ने परमेश्वर के सामर्थ को देखा, उसके उपस्थिति को कार्य करते हुए देखा, उसके सुपरनैचुरल अलौकिक कार्य को देखा, उस तरीके से किसी ने भी नहीं देखा होगा जैसे इजराइल लोगों ने देखा।
हालेलुया। बाइबल ऐसा कहता है कि लाल समुद्र को मैंने डुबागा और तुम लोगों को लाल समुद्र के द्वारा सूखी जमीन पर तुम लोगों को मैं बाहर लेके आया, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किया। परंतु वहां से निकलने के बाद पड़ाव पड़ाव पर इजराइल के लोग अपना धैर्य खो बैठ रहे थे। कुछ भी हो रहा था, इम्पेशेंट हो रहे थे, कुछ भी हो रहा था, नहीं 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 नहीं, जल्दी नहीं हो रहा। हालेलुया, नहीं हो रहा, पर मैं पता नहीं क्या होगा, नहीं जल्दी नहीं हो रहा। और परमेश्वर के रास्तों को जब भी उन लोग संयम खोते थे, उन लोग परमेश्वर के रास्तों से हट जाते थे। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा क्या कह रहा है? परमेश्वर की आत्मा ये कहता है कि मेरे लोग बहुत जल्दी संयम खो देते हैं, मेरे लोग बहुत जल्दी अपना धैर्य खो देते हैं, वो लोग थोड़ा रुक नहीं सकते। यहां पर मूसा पर्वत पे गया परमेश्वर से बात करने के, 40 दिन नहीं हुआ, 40 दिन और रात के लिए वो गया था। 40 दिन होने से पहले लोगों ने धैर्य खो दिया, लोग पागल हो गए। वो कहने लगे ये मूसा जो परमेश्वर के पास गया, हमें नहीं पता ये क्या करने गया, हमें नहीं पता ये परमेश्वर कौन है, हम खुद का भगवान बनाएंगे, हम खुद की मूर्ति बनाएंगे। हालेलुया। 2022 में परमेश्वर के साथ खेल मत खेले। 2022 में परमेश्वर के साथ खेल मत खेले। जो लोग परमेश्वर के साथ खेल खेल रहे हैं उनके ऊपर न्याय जरूर आएगा। हालेलुया, आमेन। बहुत लोग हमारे साथ रह चुके जो लोग धैर्य नहीं रख पाते, जो लोग इंतजार नहीं कर पाते। आज नहीं हुआ, आज रात तक नहीं हुआ ब्रदर, कल मैं मूर्ति पूजा कर लूंगा। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर ऐसे लोगों को हट लोग या घमंडी लोग कहता है। परमेश्वर, अभी आगे जाएंगे हम लोग, स्टिफ नेक लोग। इसके लिए मैं कह रहा था ये मैसेज में बहुत पहले मुझे मिला था, परंतु आज परमेश्वर ने मुझे सुबह से बोझ दिया। मैं मीटिंग शुरू होने से पहले भी परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर क्या आप निश्चिंत है मैं ये प्रचार करूं? उसने कहा हाँ, ये साल खत्म होने से पहले प्रचार कर, लोगों को ये संदेश दे। हालेलुया। ध्यान से सुने, लोग जो है धैर्य खो बैठे हैं। 2022 में अपना धैर्य को मत खोए, परमेश्वर के साथ बैठे और परमेश्वर से ये प्रार्थना करें, परमेश्वर मैं अपना संयम, अपना धैर्य आप पर कभी भी ना खो। हालेलुया, आमेन। आज मैं यहां से बैठ के, मेरे पास पुलपिट है। हालेलुया, मैं प्रचार कर रहा हूं। हालेलुया। कुछ सालों पहले मैं प्रचार नहीं करता था, मैं पीछे सिर्फ गिटार बजाता था। हालेलुया। और कई सालों तक मैं गिटार बजाता था, सामान उठाता था और कुछ भी छोटा मोटा काम, चेयर लगाता था, वही सब करता था। ये कुछ सालों के बाद ये पुलपिट आज मेरे पास है, पर कई सालों से मैं सिर्फ गिटार पीछे खड़े रह के बजाता था, सामान उठाता था। उससे पहले भी गिटार भी नहीं बजाता था, सिर्फ कांग्रेगेशन में आप लोगों के जैसा मैं बैठता था। हालेलुया। आज मैं इसलिए उपवास प्रार्थना नहीं करता हूं क्योंकि मुझे आज पुलपिट मिल चुका है, मैं उस समय में भी वैसे ही उपवास प्रार्थना करता था। मैं जब मेरे पास जब भी पुलपिट नहीं था तभी भी, क्योंकि हालेलुया, ध्यान से सुने, मैं परमेश्वर से बात कर रहा था। हालेलुया। और कई बार मेरे मन में भी विचार आता है मैं और कितना आपके उपस्थिति में इंतजार करूं। हालेलुया। परंतु हालेलुया, परमेश्वर कुछ करे या ना करे, मैं जो करता था उसमें मैं बढ़ते जाऊंगा परमेश्वर के साथ। हालेलुया। 2022 में हर एक विश्वासी जो लोग बैठे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, हालेलुया, आज आप वहां पर बैठे हैं, हो सकता है कल परमेश्वर आपको ऊंचा उठाए, कल परमेश्वर आपको आगे बढ़ाए, पर जो परमेश्वर के साथ आप चल रहे उसमें आप बढ़ते जाए। हालेलुया। क्योंकि आज मेरे पास पुलपिट है, क्योंकि आज मैं गुरुवार को, हालेलुया, आज मैं गुरुवार को प्रचार करता हूँ, ये रविवार को प्रचार, मेरे पास पुलपिट है, मेरे को वो, इसलिए मैं परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताता हूँ, मैं इसलिए समय बिताता हूँ क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। हालेलुया, आमेन। तो ध्यान से सुने, कई सारे लोग ऐसे हैं कि परमेश्वर से मिलता नहीं है, मैं अभी नहीं समय बिताऊंगा, मतलब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ कई सारे कंडीशंस पे बेस्ड है। हालेलुया। इजराइल के लोग क्यों ऐसा करते थे, क्यों बार बार संयम खोते थे? क्योंकि परमेश्वर से उन लोग सच्चा प्यार नहीं करते थे। परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए, परंतु सच्चा प्यार उन लोग नहीं करते थे। उनका प्यार परमेश्वर कई सारे कंडीशंस पे, शर्तों पे निर्भर था। परमेश्वर अगर ये करेगा तो मैं ठीक है तो इतना करूंगा, परमेश्वर अगर ये करता है 10 दिन के लिए मैं समय बिताऊंगा, परमेश्वर अगर ऐसा करता है 3 महीने के लिए मैं रेगुलरली मीटिंग में बैठूंगा। हालेलुया। शर्तों के ऊपर निर्भर है, सच्चा प्यार नहीं था इजराइल को परमेश्वर के साथ। हालेलुया। 2022 में परमेश्वर अपने लोगों से ये कहता है, मेरे साथ ये खेल खेलना बंद कर दो।
मेरे साथ ये शर्त का और कंडीशंस का खेल खेलना बंद कर दो। हालेलुया, आमेन। कितने लोग समझ रहे हैं अभी तक? आमेन, हालेलुया, आमेन। तो लोग जो है धैर्य खो बैठे थे। हालेलुया, कल तक जवाब नहीं आया, 1 महीना हो गया ब्रदर, जॉब नहीं मिला। हालेलुया, मैं सोने का बछड़ा बना के उसकी आराधना करना शुरू कर दूंगा, परमेश्वर को छोड़ दूंगा। हालेलुया, आमेन। धैर्य खो बैठते। हालेलुया, ब्रदर 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, ब्रदर 1 साल हो गया, कुछ भी नहीं हुआ मेरे जिंदगी में। परमेश्वर आपके जिंदगी में बहुत कुछ किया, परंतु उसके भलाइयों को आप नहीं देखते, शैतान के दिखाए हुए चीजों को आप देखते। प्रॉब्लम वो है। मुझे आप बताइए, क्या इजराइल के जीवन में परमेश्वर ने कुछ नहीं किया था? हाँ या नहीं? हाँ है तो ऊपर, किया था तो हाथ ऊपर करे। इजराइल के जीवन में बहुत कुछ किया था, पर इजराइल अभी ऐसे वर्ताव कर रहा है परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर ने उनके जीवन में कुछ भी नहीं किया। परमेश्वर का आत्मा मुझसे यह कहता है कि कई लोग जो मेरे पास आते हैं, उन लोग ऐसे मुझे दिखाते हैं कि मैंने उनके जीवन में कुछ भी नहीं किया, परंतु सच्चाई यह है कि मैंने उनके लिए मिस्र देश को बर्बाद किया। मैंने उनके लिए फारो जो घमंडी था उसको नीचे गिराया। मैंने उनके लिए लाल समुद्र को डुबागा। मैंने उनके लिए पूरे मिस्र देश के पानी को खून में तब्दील कर दिया। मैंने उनके लिए मिस्र देश के जो छोटे पहिलौठे बच्चे थे उनको मार दिया। मैंने उनके लिए चिन्ह चमत्कार किया, पर आज जब भी वो मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं परमेश्वर तूने मेरे लिए क्या किया? परमेश्वर तूने मेरे लिए क्या किया? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का दिल दुखता है मेरे प्रियो। आज उसके दिल को लेके मैं आपके सामने हूं। हालेलुया, उसके हृदय को लेके मैं आपके सामने हूं। उसका हृदय दुखता है जब भी उसके लोग ऐसे बातें उससे करते। हालेलुया। परमेश्वर का हृदय में बहुत, परमेश्वर को बहुत दर्द होता है जब भी उसके लोग उसके साथ ऐसे बात करते हैं। हालेलुया। उसने हमारे जीवन में बहुत कुछ किया, उसने मेरे जीवन में बहुत कुछ किया। उसके भलाइयों को याद रखे। हालेलुया, इजराइल के जैसे मत बने। हालेलुया, जो बार बार अपना संयम खोते, बार बार हर एक परिस्थिति में, आज आटा खत्म हो गया या आज पैसा खत्म हो गया, ऐसे इजराइल के लोग वर्ताव करते हैं कि जिंदगी में कभी भी परमेश्वर ने उनको नहीं दिया पहले, अगर आज खत्म हो गया तो। हालेलुया, आमीन। इसलिए उन लोग बार बार हर एक परिस्थिति में धैर्य खोते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मेरे लोग जो बार बार धैर्य खो रहे, उनको बोलो अपने आप को 2022 के लिए तैयार करो, खास करके वो लोग। हालेलुया। अगर आप वो व्यक्ति है जो बार बार अपना धैर्य खोते हैं हर एक परिस्थिति में, हालेलुया, वो खेल खेलना बंद कर दो। हालेलुया। परमेश्वर 2022 में छाटेगा अपने लोगों को, जो उसके साथ सच में चलते हैं, उसके साथ सच में प्यार करते हैं, और जो लोग ढोंग करने के लिए उसके साथ चलते हैं कई सारे शर्तों पे। आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता, कोई भी शर्त लगाकर आप अपना रिश्ता नहीं बना सकते। अपने शर्तों पे वो रिश्ता नहीं बन सकता। वो एक ना एक दिन जरूर टूट जाएगा और आप सोने के बछड़े को आराधना करने के लिए चले जाएंगे। हालेलुया। तो धैर्य जो है, हालेलुया, परमेश्वर पर धैर्य रखो। हालेलुया। परिस्थिति नहीं बदल रही है, परमेश्वर के साथ बने रहो, परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहो, परमेश्वर की आराधना करते रहो। हालेलुया। क्या आपको पता कल 31 तारीख है? कल जो है मेरे उपवास का आखिरी दिन होने वाला है। हालेलुया। 15 तारीख से मैं उपवास कर रहा था कल, और परसों 1 तारीख को मैं अपने कलीसिया के परिवार के साथ उपवास तोड़ूंगा। हालेलुया। क्यों मैं ये कर रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर, हालेलुया, कई सारी चीजें मुझे बढ़ाने के लिए करेगा? नहीं, क्योंकि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह को इस धरती पे आके, यीशु मसीह को क्या मिला? कुछ मिला? यीशु मसीह को कुछ भी नहीं मिला। हालेलुया। यीशु मसीह को इस धरती पे आके क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। इस धरती पर आने का उद्देश्य यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु था। वो क्रूस के मृत्यु के लिए वो धरती पे आया, कुछ अपने लिए करने के लिए आया नहीं आया। हालेलुया। और बाइबल कहता है जैसे वो पृथ्वी पे था वैसे हमें भी जीवित जीवन जीना है। जैसे यीशु मसीह ने जिया वैसे हमें जीवन जीना है। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं 2022 में कदम रखने से पहले अपने हृदय को जांचो और देखो क्या मैं परमेश्वर से सच में प्यार करता हूं। हालेलुया। क्या
या क्या मैं आज मुझे पैसा मिल रहा है इसलिए, या मेरे पास आज मिनिस्ट्री है, पुलपिट है, आज मेरा मिनिस्ट्री थोड़ा बढ़ रहा है इसलिए मैं प्यार कर रहा हूं। वो जांचो अपने दिल को, आप परमेश्वर के साथ कहाँ खड़े हो। ध्यान से सुने, अगर बार बार आप धैर्य खो देते हो उसके मतलब आप सही जमीन पे, सही ग्राउंड्स पे खड़े नहीं हो। आपको अपना जीवन वापस से परमेश्वर के साथ जोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। मैं रेकमेंड करता हूं परमेश्वर के उपस्थिति में साल शुरुआत होते ही कम से कम 3 दिन के प्रार्थना में जाओ और अपने जीवन को सुधारो। हालेलुया। 3 दिन के लिए प्रार्थना में जाओ, परमेश्वर के साथ बैठो, अपने जीवन को सुधारो, अपने दिल को वापस से परमेश्वर के साथ लेके आओ। हालेलुया, आमीन। तो जब भी, अभी ध्यान से सुने, जब भी वो लोग धैर्य खो रहे थे इजराइल के लोग, क्योंकि मूसा पर्वत से नीचे नहीं आ रहा था, वो लोग जमा होकर मिलकर वो लोग हारून के पास गए। हारून परमेश्वर का सेवक, बहुत अच्छा सेवक है। हालेलुया। हारून परमेश्वर का याजक है। हारून जो है परमेश्वर के सेवक, मूसा के साथ रहने वाला व्यक्ति है। परंतु अभी ये लोग अपने लोगों को, अब सभी लोग हालेलुया जमा होकर हारून के पास गए और उन्होंने हारून से कहा, हमें नहीं पता मूसा का क्या हुआ, परमेश्वर का क्या, हमें नहीं पता, परंतु हमें हमारा भगवान चाहिए। हारून ने उनको रोका नहीं, बल्कि हारून ने कहा, जाओ तुम्हारे जो लड़कियां है, बच्चियां है, उनके सोने के ज्वेलरी लेके आओ। हारून ने वो ज्वेलरी लिया, उनको पिघाला। बाइबल ऐसा कहता है वो पिघले हुए सोने से उसने एक सोने का बछड़ा बनाया। और हारून ने कहा, परमेश्वर का सेवक ने उनसे कहा, ये तुम्हारा परमेश्वर है ए इजराइल, जिसने तुम्हें मिस्र देश से। हारून को क्या हो गया? हारून को क्या हो गया? अचानक से परमेश्वर का अच्छा सेवक को क्या हो गया? परमेश्वर का अच्छा सेवक ऐसा बन गया क्योंकि वो लोगों के बीच में रहता था। हालेलुया। परमेश्वर का सेवक लोगों के बीच में, मैं हालेलुया विद नम्रता से और पूरे रेस्पेक्ट के साथ, मुझे पता है यहाँ पे मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस और अनॉइंटेड सर्वेंट्स बैठे हैं, पर नम्रता के साथ, जो परमेश्वर के सेवक है, जो पास्टर्स है, हालेलुया, लोगों के बीच में 2022 मत बिताइए, पर्वत पे 2022 को बिताइए। हालेलुया। पर्वत के ऊपर 2022 को बिताइए। हालेलुया। मूसा के जैसे। आमीन। ध्यान से सुने मैं क्या कहना चाहता हूं। परमेश्वर के कई सारे सेवक, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, हालेलुया, वो भले ही सेवकाई में, भले ही बहुत साल से उन लोग सेवकाई कर रहे हैं, परंतु उन लोग लोगों को खुश करने के लिए सेवकाई करते हैं। वो मेरे दिल को लेके नहीं चलते, वो मेरे विचार को लेके नहीं चलते। हालेलुया। परमेश्वर का असली भविष्यवक्ता वो है जो परमेश्वर का दिल को लेके चलता है, उसके वचन को लेके चलता है। परमेश्वर का भविष्यवक्ता के पास बड़ा चर्च नहीं हो सकता, परंतु उसके पास परमेश्वर का दिल होता है। हालेलुया। बड़ा चर्च या हजारों लोग परमेश्वर के भविष्यवक्ता के सेवकाई को नहीं दर्शाता। परमेश्वर का भविष्यवक्ता अकेला होता है परमेश्वर के साथ। आमीन। ध्यान से सुने, मैं परमेश्वर के सेवकों से कहना चाहता हूं, जो कांग्रेगेशन आपका है, जो लोगों को लेके आप सिखा रहे हो, वो लोगों ने आपको नहीं बुलाया, परमेश्वर ने आपको बुलाया है। हालेलुया। God has called you, people have not called you. हालेलुया। आमीन। तो परमेश्वर यह कहता है, तुम्हारा कलीसिया जितना भी बड़ा हो या जितना भी छोटा हो, जो कुछ भी हो, हालेलुया, लोगों के बीच से निकलो और मेरे दिल के करीब आओ। हालेलुया। पर्वत पे रहो, लोगों के बीच में मत रहो। कई सारे पास्टर्स जो है, हालेलुया, उनका सेवकाई बदल चुका है, परमेश्वर का आत्मा मुझसे कहता है। हालेलुया। वो पास्टर्स क्या कर रहे हैं? ये लोग खुश रहना चाहिए, ये लोग वो लोग परमेश्वर यीशु के साथ रहेंगे या ना रहेंगे, वो यीशु का जिम्मेदारी है, आपका जिम्मेदारी नहीं है पास्टर। हालेलुया। आपका जिम्मेदारी है परमेश्वर के साथ चलना। हालेलुया। पास्टोरियल मिनिस्ट्री को मत बदलिए, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री को मत बदलिए। नहीं, ये व्यक्ति रहना चाहिए, बहुत साल से था, अरे कल उठ के वो जा रहा है तो जाने दीजिए। हालेलुया। यीशु का जिम्मेदारी है वो, आपने जो किया था आपने कर दिया। हालेलुया। आज मैं अपने आप से और आज मैं हम लोगों से खुद से पूछना चाहता हूं, 2021 2020 ये 2 साल तक हर एक गुरुवार,
हर एक शनिवार, हर एक रविवार, हर एक बुधवार हमने वचन सुना। कितना वो वचन हमारे जीवन में फल लेके आया, कितना उस वचन को सुना और कितना परसेंट हमने लागू किया है। अपने आप से पूछिए, अपने आप से पूछिए। हालेलुया। अभी भी मैं ये कर रहा हूं, मुझे मैसेजेस आते जा रहे हैं लोगों का, ये प्रेयर रिक्वेस्ट, वो प्रेयर रिक्वेस्ट। लोग प्रेयर रिक्वेस्ट से घिरे हुए हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। मैंने अपने आप को गए दिनों में अपने आप को अलग किया है और लोगों का कॉल उठाना बंद किया है और प्रेयर रिक्वेस्ट सुनना बंद किया है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये यहाँ पर हारून को लोगों ने क्या किया, हारून को इजराइल के लोगों ने प्रेशराइज किया और वो प्रेशराइज हो गया। ध्यान से सुने, परमेश्वर के सेवक, पास्टर्स, प्रॉफिट्स, अपोस्टल्स, हालेलुया, लोग जब भी आपको प्रेशराइज करते हैं अपने प्रेयर रिक्वेस्ट से, उनका बोझ अपने ऊपर मत लीजिए, उनका बोझ उनको कैरी करने दीजिए। उनको बोलिए तुम्हारा क्रूस तुम्हें उठाना है, तुम्हारा स्पिरिचुअल लाइफ को तुम्हें बिल्ड करना है, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी है परमेश्वर के वचन को लेके आना, मेरी जिम्मेदारी है तुमको सिखाना कैसे तुम्हारा कैपेसिटी बिल्ड किया जाए, कैसे तुम हमेशा जब भी मैं वचन को लेके आओ, तुम वो वचन को सुनो, तुम रिफ्रेश होगे, परमेश्वर के साथ तुम रहोगे बस। पर तुम्हारा बोझ उठाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा क्रूस उठाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हारे लिए वो नहीं करूंगा। हालेलुया। मेरा जिम्मेदारी है, मैं परमेश्वर ने जो असाइनमेंट दिया मैं उस पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा। लोगों के द्वारा हारून प्रेशराइज हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोगों के प्रेशर पे प्रेशराइज मत होइए। लोग बहुत आएंगे और बोलेंगे ये करो वो करो, नहीं ऐसा करो वैसा करो, नहीं, आप परमेश्वर के साथ पर्वत पे ही रहना, नीचे मत उतरना। 2022 में नीचे मत उतरना। हालेलुया। जो परमेश्वर आपको जैसे चलाता है वैसे चले। लोगों के प्रेशर के हिसाब से हारून चलने लगा। हालेलुया। वो दबाव में आ गया। वो अच्छा व्यक्ति था, वो अच्छा सेवक था। हालेलुया। परंतु लोगों के दबाव में वो आ गया, लोगों के दबाव में वो आ गया। ध्यान से सुने, अपने कांग्रेगेशन को देख के सेवकाई मत करे। हालेलुया। परमेश्वर को देख के सेवकाई करे। हालेलुया। आपका कांग्रेगेशन आपके लिए कॉन्टेक्ट नहीं लेगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। आमेन। आज आप लोग हम साथ में सुन रहे, कलीसिया सुन रहे, पर कई लोग मुझे ऑनलाइन भी सुनने जा रहे हैं। उन परमेश्वर के सेवकों से मैं कहना चाहता हूं, अपना विजन को करेक्ट करे। हालेलुया। अपना सेवकाई को करेक्ट करे मेरे प्रियो। हालेलुया। नहीं तो 2022 और आने वाले साल आपके सेवकाई के लिए बहुत कठिन हो गए। आपका सेवकाई बढ़ेगा घटेगा, उन्हें बढ़ भी सकता है, परंतु आपके मन में शांति नहीं होगा। हालेलुया। आमेन। परमेश्वर ने मूसा को इसलिए नहीं बुलाया ताकि वो लोगों को लेके चल सके, आगे आगे चल सके। आखिर में आपको पता है मूसा को क्या हो गया था? वो लोगों के दबाव में दब चुका था, परेशान हो चुका था। हालेलुया। थैंक यू जी। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर ये कहता है अपने सेवकों से, मेरे साथ रहे, लोगों के दबाव से मत दब जाए। हालेलुया। आमेन। कितने लोग समझ रहे हैं अब तक? आमेन। तो 2022 में आपको लोगों के पास नहीं रहना है, आपको परमेश्वर के पास रहना है, आपको परमेश्वर के पास रहना है। हालेलुया। जनवरी में हम लोग 1 तारीख को मिलेंगे, हम साथ में पर यीशु को मनाएंगे। हालेलुया। 2022 का साल वो गहरी प्रकाशन का साल होगा, डीप रेवलेशंस का साल होगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने कलीसिया को अपने पास बुला रहा है। परमेश्वर मरियम जैसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उसके चरणों के पास बैठ सके, क्योंकि आने वाले सालों में हालेलुया परमेश्वर एक बड़े कार्य को करना चाहता है। हालेलुया। ध्यान से सुने, जब आप परमेश्वर के साथ बैठते हैं, आप गहराई में जाते हैं, गड्ढे को और नीचे तक खोदते हैं। हालेलुया। नीचे तक खोदते हैं। आपको पता है इलाइशा ने कहा उन राजाओं को कि खड्डों को, वैलीज बनाओ या खड्डों को खोदो, और बारिश नहीं होगी, तूफान नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, आंधी नहीं आएगी, परंतु वो खड्डे भर जाएंगे। हालेलुया। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, परमेश्वर क्या कहता है कि जो व्यक्ति खड्डे को खोदता है उसके ऊपर निर्भर होता है कि मैं कितना उसको दे सकूं। अगर वो ज्यादा गहरा जाएगा उतना ज्यादा मैं उसको दे पाऊंगा, और उतने ज्यादा सालों तक वो मेरे मुंह में मेरे साथ रह पाएगा। हालेलुया। कितने लोगों ने समझा? जितना गहरा आप खड्डा खोदते
उतना परमेश्वर उसको पानी से भर सकता है। हालेलुया, आमीन। कुछ लोग जल्दी से खड्डा खोद के गहराई में नहीं जाते और जल्दी से बाहर निकल जाते हैं। हालेलुया, जल्दी से उन लोग फील्ड में जाना चाहते हैं, जल्दी से उन लोग एक्सपोजर में आना चाहता है। हालेलुया, और जब भी वो एक्सपोजर में आते हैं परमेश्वर उनको भरना शुरू करता है। हालेलुया, खड्डा क्योंकि गहरा नहीं मिलता, इसके लिए ज्यादा दिन तक वो टिक नहीं पाते। हालेलुया, समझ रहे आप लोग, ज्यादा दिन तक वो टिक नहीं पाते। इसलिए इसके लिए परमेश्वर कुछ लोगों को बहुत देर तक अपने साथ रखता है हाइडिंग प्लेस में, ताकि गहरे खड्डे को वो खोद सके और कई साल तक वो टिक सके। हालेलुया, अगर आपका खड्डा गहरा नहीं है, उतना अनॉइंटिंग को आप स्टोर नहीं कर पाओगे। हो सकता है 4 साल तक आप बहुत अच्छे से करोगे, 4 साल के बाद आप स्टैग्नेंट हो जाओगे, 5 साल के बाद आप स्टैग्नेंट हो जाओगे। हालेलुया, पर परमेश्वर आपको बुला रहा है, मुझे बुला रहा है और गहराई में खड्डे को खोदने के लिए। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हमें एक बहुत लंबे यात्रा के लिए तैयार कर रहा है। इसलिए खड्डा गहरा होना चाहिए, पानी अवेलेबल होना चाहिए। आमीन, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इंतजार करवा रहा है ब्रदर, मैरिज के लिए, इसके लिए वो खड्डे खोदने बोल रहा है आपको। हालेलुया, वो गहराई में जाने बोल रहा है। इंतजार का मतलब वो गहराई में लेके जा रहा है। अगर आप इंतजार कर रहे उसका मतलब आपके पास और समय आ रहा है, उसके मतलब वो समय परमेश्वर के साथ आप बिताइए, परमेश्वर के साथ आप समय बिताइए। हालेलुया, आमीन। कितने लोग समझ रहे? तो परमेश्वर के हृदय को लेके चले, परमेश्वर के दिल को लेके चले, परमेश्वर के सेवक। हालेलुया, कोई भी आपका कॉलिंग हो सकता है आप प्रॉफिटिक में ना हो, दूसरे कॉलिंग में हो, दूसरे ऑफिस में हो। हालेलुया, परंतु परमेश्वर के दिल को लेके चले, उसके दिल से करीब रहे, लोगों के दिल से करीब ना रहे। हालेलुया, लोगों के दिल से करीब ना रहे। फिर 7वां से 14 वचन पढ़ेंगे, पास्टर प्रमोद पढ़ेंगे हमारे लिए। रोमन का किताब 32वां अध्याय 7वां से लेके 14 वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया, फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया, और यह कहा है, हे इजराइलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा, सुन वे हठीले हैं, अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्री लोग यह क्यों कहने पाए, वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गया। तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिनसे तूने अपनी ही शपथ खाकर यह कहा था, मैं तेरे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा, और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा कि वे उसके अधिकारी सदैव बने रहे। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। हालेलुया, आमीन। तो यहाँ पर मूसा एक मध्यस्थी करने वाला हम देखते हैं, उसके मध्यस्थी के सेवकाई को हम लोग देखते हैं। हालेलुया, इसमें बहुत बार हमने सुना है इस बारे में, उसमें नहीं जाऊंगा, परंतु यहाँ पर मूसा क्या करता है। हालेलुया, उसके बाद जब इस 17वें वचन से आगे हम लोग पढ़ते हैं तो उसके बाद जब मूसा नीचे आता है, हालेलुया, 17वें वचन से आगे, तो मूसा ये दृश्य को देखकर, उन लोग नाच रहे, गा रहे हैं और वो सोने के बछड़े की आराधना कर रहे, उसको देख के उसका क्रोध जलने लगता है। हालेलुया, और उसके हाथ में जो टैबलेट्स थे, 2 पत्थर के टैबलेट्स थे जिसके ऊपर परमेश्वर ने अपने वचन को लिखा, गुस्से में आके वो दोनों टैबलेट्स को नीचे जमीन पे फेंक के मारता है, दोनों टैबलेट्स टूट जाता है।
हालेलुया, मेरे साथ रहिए, ध्यान से सुने। दोनों टैबलेट टूट जाता है और उसके ही क्या बोलते हैं, टूटे हुए जो पाउडर रहता है उसको पानी में मिक्स करता है और इजराइल के लोगों को वो पानी पिलाता है। हालेलुया, और उनको कहता है तुमने ऐसे क्यों किया, परमेश्वर के खिलाफ तुम क्यों गए। हालेलुया, तो मूसा जो है, हालेलुया, वो लोगों के पाप को एंटरटेन नहीं करता है। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर के सेवक आज क्या कर रहे हैं, हालेलुया, नहीं 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 नहीं, ये जो है ये मेरे सेवकाई में बहुत पैसा देता है, नहीं ब्रदर, चलेगा चलेगा, स्पेशल ट्रीटमेंट इसके लिए। हालेलुया, मूसा यहाँ पर लोगों के किए हुए पाप को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करता है। हालेलुया, हम आएंगे वो पाप में इतना क्रोधित क्यों हुआ मूसा, और इस क्रोध की वजह से परमेश्वर ने उसे कुछ नहीं किया। हालेलुया, क्योंकि ये क्रोध जो था वो परमेश्वर का ही क्रोध था, उसके दिल में जो जल रहा था, उसमें हम लोग बाद में जाएंगे। परंतु मूसा जो है लोगों को पाप करने से रोकता है, उनको डांटता है और पाप को रिब्यूक करता है, सिंफुल लाइफ को रिब्यूक करता है वहां पर। परंतु उसी समय मूसा वही लोगों को परमेश्वर के सामने उनके लिए दया मांगता है। असली परमेश्वर का सेवक वो ही है। हालेलुया, परंतु बहुत सारे परमेश्वर के सेवक आज क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, लोगों को परमेश्वर के पास नहीं लेके जाते, उनके लिए दया नहीं मांगते, यहां पर लोगों को के पाप को नजरअंदाज करते, हारून की जैसा। हालेलुया, क्यों? क्योंकि लोग मेरे से नाराज नहीं होना चाहिए। हालेलुया, मेरा कांग्रीगेशन मेरे से नाराज नहीं होना चाहिए, ये पैसा देना बंद नहीं करना चाहिए, ये गिटार बजाना मेरे चर्च में बंद नहीं करना चाहिए, ये ड्रम बजाता है, हो सकता है अगर मैं उसको अगर पाप को रिब्यूक करूं, अगले संडे ड्रम नहीं बजाएगा, मेरा चर्च अच्छा नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। तो असली परमेश्वर का सेवक क्या है, जो पाप को रिब्यूक करता है। हालेलुया, आमेन। वो मूर्ति पूजा को वो रिब्यूक करता है। आपने देखा होगा दूसरे कलीसिया में ऐसा नहीं होता, पर हम जो है सीधा हम बोलते हैं मूर्ति पूजा बंद करो। हालेलुया, अभी भी आप मूर्ति पूजा कर रहे हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो यहाँ पर बैठ के। आप क्यों यहाँ पर बैठे, निकल जाओ यहाँ से, टाइम वेस्ट कर रहे हो यहाँ पर बैठ के 2 साल से। हालेलुया, और ध्यान से सुने, मूसा को गुस्सा क्यों आता है। मूसा वो पत्थर, परमेश्वर का वचन था वो हालेलुया पत्थर को तोड़ देता है, पत्थर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। क्यों पता है आपको क्यों? क्योंकि मूसा ने इन्हीं लोगों के लिए 40 दिन बिना खाए पिए परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर उसके साथ था। तुम्हें पता है परमेश्वर और मूसा को कितना समय, कितना एफर्ट, कितना कुछ डालना पड़ा सिर्फ एक वचन को तैयार करने के लिए, ताकि ये वचन इन लोगों को स्थापित कर सके। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। परमेश्वर, हालेलुया, क्या आपको पता है परमेश्वर को कितना समय लगता है आपके जीवन को बनाने के लिए? बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है। क्या आपको पता, मेरे जीवन को, मैं अपना एग्जांपल, मेरे जीवन को बनाने में परमेश्वर को कितना समय लगता है, कितना एफर्ट्स जाता है। आप सोच के देखिए, 40 दिन तक मूसा ने सोचा था मैं नीचे आऊंगा और ये कमांडमेंट्स दूंगा और परमेश्वर हमारे बीच रहेगा, पर नीचे आके वो कुछ और ही देखता है, वो कुछ और ही देखता है। हालेलुया, कई सारे परमेश्वर के सच्चे भविष्यवक्ता वो वचन को लेके आते, मीटिंग में आके लोगों के जीवन में कुछ और ही वो देखता है। हालेलुया, मैं कई बार, मैं कुछ नहीं बोलता हूं, हालेलुया, परंतु कई बार परमेश्वर से करीब रहते हुए मैं वचन को लेके आता हूं और मीटिंग में लोगों का कैजुअलनेस देख के मेरा दिल दुख जाता है। इतना इतना परमेश्वर इनके लिए चाहता है, पर इन लोग का बिहेवियर देखो। हालेलुया, लोगों को बोलते हैं विंडो खोलो, अपना मुंह दिखाओ, खोलते नहीं, निकल जाते। हालेलुया, क्या आपको पता है परमेश्वर कितना समय आप पे इन्वेस्ट करता है, वो कितना कुछ करना चाहता है आपके लिए। हालेलुया, मूस एक दर्दनाक स्थिति वो थी। हालेलुया, मैं जब भी मुझे ये वचन मिला था और उस समय जब भी प्रार्थना, मूसा को जो फील हो रहा था वो मुझे फील होना शुरू किया, मेरे दिल में फील होना शुरू किया, और मुझे पता चलने लगा मूसा कितना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि 40 दिन तक मैं बिना खाए पिए, मैं परमेश्वर और मैं रहा, इनके लिए लेके आया, पर ये लोग देखो क्या कर रहे हैं। उसने तोड़ दिया वहां पर, उसने तोड़ दिया वहां पर, क्योंकि वो लोग उस वचन के लायक नहीं थे। हालेलुया, आमेन। एक वचन में हम लोग जाएंगे, लूका का किताब, उसका 13वां अध्याय, ध्यान दीजिए, लूका का किताब 13वां अध्याय 6वां से लेके 9वां वचन तक पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 13 वर्स 6 to 9।
फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी के अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। हालेलुया, आमेन। यहाँ पर दृष्टांत यीशु कहता है और यहाँ पर कहता है किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। हालेलुया। जिसका अंजीर का पेड़ था और बगान था, वो फल ढूंढने आया था परंतु उसको फल नहीं मिला। तब उसने बारी का रखवाला एक व्यक्ति कर रहा था वहां पर, माली जैसा। हालेलुया। देख 3 वर्ष से इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हो परंतु नहीं पाता। हालेलुया। हर एक वर्ष में आता हूं, पेड़ पे फल आए कि नहीं। मैं पेड़ के पास आता हूं, कोई भी फल नहीं है इस पेड़ पे। हालेलुया। कोई भी फल मुझे नहीं मिल रहा। हालेलुया। परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। हालेलुया। इसे काट डाल, यह भूमि को क्यों रोक रहा है। इसकी कोई जरूरत नहीं है इस पेड़ की, क्योंकि यह फल नहीं ला रहा। यह परमेश्वर है जो मूसा को कह रहा था, मेरे लोगों को मैं खत्म करने जा रहा हूं। हालेलुया। और मूसा उस बगान का रखवाला था। मूसा यीशु मसीह था जो हमारे पक्ष में मध्यस्थी करता है। हालेलुया। आज उसके दया से मेरा जीवन बच चुका है। हालेलुया। आज मैं भी पाप में था मेरे जवानी के दिनों में। हालेलुया। मुझे जब भी मैं 10वीं कक्षा में था, जब भी मैं 10वीं या तो 9वीं कक्षा में शायद था, 9वीं खत्म कर रहा था, 10वीं कक्षा में था, तभी मेरे माताजी ने, मेरे मम्मी ने यीशु को ग्रहण किया, मेरी बहन ने यीशु को ग्रहण किया। उन्होंने मुझे चर्च में लेके गए, पर मैं चर्च में ऐसे ही जाता था फिर भी। हालेलुया। मुझे कोई कन्विक्शन नहीं था, इसके लिए मैं पुराने चीजों में ही पढ़ा था। एक पास्टर आए, हालेलुया। एक दिन जब भी मैं 10वीं कक्षा खत्म कर रहा था, 11वीं में जा रहा था, उस पास्टर ने पूछा मुझसे, क्या तू यीशु को ग्रहण करता है। हालेलुया। मुझे पता था अगर मैं यीशु को ग्रहण करता हूं तो मुझे ये सब मूर्ति पूजा, ये सब रिलीजन छोड़ना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मुझे यीशु मसीह सच लगने लगा था और ये सब झूठ लगने लगा था। इसलिए 11वीं कक्षा में जब मैं था, उस वक्त मैंने उस पास्टर के साथ प्रार्थना किया, उद्धार का प्रार्थना। हालेलुया। मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, परंतु मैंने मूर्ति पूजा को तो छोड़ दिया था, परंतु पाप का जीवन मैंने नहीं छोड़ा था। हालेलुया। परंतु ये रखवाला मेरे पक्ष में बात कर रहा था उस समय, नहीं रहने दो इसे रहने दो। हालेलुया। ध्यान से सुने, पास्टर्स, अपोस्टल्स, प्रॉफिट्स, लोगों को बचा के रखने का जिम्मेदारी आपका नहीं है, यीशु मसीह का वो सेवक ही है। उसे वो करने दो, वो उसे करने दो। हालेलुया। आप उनको बचा के नहीं रख सकते। हालेलुया। ओके, तो मेरे लिए वो रखवाला आया। हालेलुया। इसे रहने दो। हालेलुया। जब भी मैं कॉलेज खत्म, 12वीं कक्षा खत्म करके मैं नेवी में गया, हालेलुया, परमेश्वर जहां पर मुझे लेने जाना चाहता था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं जा रहा था। मैं नेवी में गया पैसा कमाने के लिए और बड़ा आदमी बनने के लिए, हर एक दुनिया में घूमने के लिए, देशों में घूमने के लिए और बहुत सारा पैसा कमाने के लिए, दोस्तों को दिखाने के लिए। परंतु उस समय में ये रखवाले ने मेरे साथ मुलाकात किया और उसने मुझे दिखाया, तू फल नहीं दे रहा है, तेरा पेड़ फल नहीं दे रहा है, तू क्या कर रहा है। उसने मुलाकात किया, उस मुलाकात ने मुझे बदला। उस मुलाकात के बाद, उस रात के बाद, रात के समय हुआ, उसके बाद में चेंज हुआ। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर आज कई सारे विश्वासियों को, हालेलुया, रखवाला आपके लिए मांग रहा है, पर 3 साल बीतने को होने आया है। हालेलुया। अभी भी आप फल नहीं देंगे, अभी भी आपका जीवन पूरी तरीके से नहीं देंगे। हालेलुया। वो कहता है, वो मालिक कहता है इसे काट डाल, पर रखवाला कहता है नहीं, इसे काट डाल कि यह भूमि पे रोकना। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालू। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो इसे काट डालेंगे। हालेलुया।
रखवाला अभी 2021 के शुरुआत में उसने वापस कहा कि परमेश्वर इसके जीवन को रहने दो, इसको रहने दो, ताकि मैं वापस से खोद कर और खाद डालूं और इससे बात करूं और कुछ तो कार्य करूं। हालेलुया। कुछ कुछ जो आशीषें आपको मिलते हैं वो आपके प्रार्थना के वजह से नहीं मिलते, परमेश्वर आपको अपने करीब खींचना चाहते हैं। हालेलुया। कुछ कुछ लोग आते हैं, ब्रदर आपको पता है, आप जैसे दर्शन देखते हैं, मुझे भी दर्शन दिखाया परमेश्वर ने, मुझे ये दिखाया, आगे ये होने वाला है। कुछ कुछ वो जो चीजें होते हैं ना, वो अभिषेक के कारण नहीं, अभिषेक आपने अभी तक पाया नहीं है, गिफ्ट अभी तक, परमेश्वर खाली आपको वो दिखा के खींचना चाहता है अपने तरफ। हालेलुया। वो क्या कर रहा है, खड्डे को खोद के खाद डाल रहा है थोड़ा सा, ताकि आप वापस से आओ, आप वापस से आओ। हालेलुया। कुछ कुछ आशीषें आती है, कुछ कुछ प्रार्थनाएं, ब्रदर मैंने ये हुआ, ऐसा गवाही क्यों आ रहा है आपको पता है, क्योंकि आप असलियत में परमेश्वर से दूर हो, वो वापस बुला रहा है वो आशीष के द्वारा। हालेलुया। कई बार मुझे पता है एक्सपीरियंस के द्वारा, हम जब भी अन्य जातियों के लोगों के बीच में हम सेवकाई करने जाते हैं, हालेलुया, परमेश्वर वहां पर बड़े बड़े कार्य करता है। क्यों? क्योंकि उन चमत्कारों द्वारा परमेश्वर उनको बुलाता है, मेरे पास आओ, मैं सच्चा हूं। हालेलुया, आमीन। एक बार आने के बाद वो दूसरे जर्नी को आपके जीवन में लागू करता है। हालेलुया। मैं उस दूसरे जर्नी में हूं। हालेलुया। परमेश्वर को मुझे, मैं बच्चा नहीं हूं अभी कि परमेश्वर को मुझे लॉलीपॉप दिखाना पड़ेगा, आ बेटा आ मेरे पास आ। हालेलुया। परंतु कई सारे विश्वासी अभी भी वैसे दूर भाग जाते हैं, परमेश्वर को किसी आशीष का लॉलीपॉप दिखाना पड़ता है ताकि वो वापस से खींच सके उसको। हालेलुया। खड्डा खोद कर इस साल भी वो खाद को डाल सके। हालेलुया। ध्यान से सुने, यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़ के पृथ्वी पे आया, आपके लिए मरा। हालेलुया। और जब आप उसको वापस से क्रूस पे डालते हो अपने पापों के द्वारा, मूर्ति पूजा करके, दारू पी के, सिगरेट पी के, गाली दे के, पाप करके, जानते हुए भी पाप करके, हालेलुया, आप उसके दिल को बहुत दुखाते हो। क्यों दुखाते हो? आप देखो, आपको कोई बोले हालेलुया ये 5 करोड़ का बिल्डिंग तुझे बनाना है, 5 करोड़ में तुझे दूंगा, हालेलुया। अब बोलते हैं ये बिल्डिंग को बनाना शुरू करो, आप अपना 5 करोड़ लगाते हैं उसमें, बिल्डिंग को बनाते 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, वर्कमैनशिप 5 करोड़ से आपको 6 करोड़ लग जाता है, अभी आपको 10 करोड़ लग जाता है, परंतु आप बनाते जाते हैं। बनने के बाद वो व्यक्ति, मैं वो व्यक्ति हूं जिसने बोला मैं आके रिजेक्ट, नहीं मुझे अभी नहीं चाहिए बिल्डिंग, आप पागल हो जाओगे, आप सुसाइड कर लोगे जब ये सुनेंगे। परमेश्वर को वैसे ठेस पहुंचती है। इसके लिए इब्रानियों की किताब में लिखा है, जब भी जानते हुए भी हालेलुया, एक बार चक्कर, परमेश्वर को चक्कर, यीशु मसीह के पास आकर फिर से आप वो रास्ते पे जाते हो, आप वापस से परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पे डालते हो, वापस से उसे आप मारते हो, वापस से उसे आप दर्द पहुंचाते हो। हालेलुया। उसको दर्द मत पहुंचाओ, उसके दिल को ठेस मत पहुंचाओ। हालेलुया। जो मैं परमेश्वर के सेवक होने के नाते जो कुछ भी मुझे पहुंचता है, मुझे पता है वो कुछ भी नहीं है जो यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया है। हालेलुया, आमीन, आमीन। उसके दिल को ठेस मत पहुंचाओ। परमेश्वर आपके जीवन को बनाना चाहता है। हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, पवित्र आत्मा का उपस्थिति हमारे बीच में है। हालेलुया। उसकी उपस्थिति आपके ऊपर है। यीशु मसीह वो रखवाला आपके रूम के अंदर है, वो आपके पास है। वो कहता है इस साल में वापस से खड्डा खोदूंगा और तेरे लिए खाद डालूंगा। मैं वापस से तुझे चांस देने को तैयार हूं, मैं वापस से तुझे माफ करने के लिए तैयार हूं, मैं वापस से तुझे एक नया शुरुआत देने के लिए तैयार हूं। क्या तू तैयार है? क्या तू तैयार है? आज वो आपसे पूछ रहा। पवित्र आत्मा हमारे बीच में, यीशु मसीह आपके रूम के अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप उसे अनुमति देते हो? क्या आप उसे परमिशन देते हो? क्या इस साल आप निर्णय लेते हो कि मैं फल लेके आऊंगा, मैं फल लेके आऊंगा, मेरा जीवन पुराने वर्ष जैसा नहीं होगा, मैं फल लेके आऊंगा परमेश्वर, मैं फल लेके आऊंगा परमेश्वर। हालेलुया। साठारान तेरे बाल धराबान से केटे बेरे लासाराला देरेबास सथाराबाला हदियाल दराबा। परमेश्वर, मैं आपको नमन करता हूं, हम आपको आराधना करते हैं। हालेलुया। 2022 को सीरियसली लीजिए मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर के साथ खेल खेलना बंद करो।
परमेश्वर के साथ खेल खेलना बंद कर दीजिए। हालेलुया। परंतु वो प्यारा परमेश्वर है, वो वापस से इस साल आपको बनाना चाहता है। क्या आप उसे अनुमति देने के लिए आज तैयार हो? वो आपसे पूछता है। वो आपके हटीले, वो चाहता है अपने हटीले पने को, अपने असंयम को आप निकाल दीजिए आज। मेरे ऊपर इंतजार कर। हालेलुया। वो कहता है मेरे ऊपर इंतजार कर। रात साल ठकाल दे रे बे सेरे बाला हदियाल दरा बारा बाला। जो आस करेगा, जो पूछेगा वो पाएगा, जो ढूंढेगा उसे मिलेगा, जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा, उसके लिए खोला जाएगा। चाहे जो कुछ भी आपके जीवन में हो जाए, क्या आज परमेश्वर से ये प्रार्थना करें, परमेश्वर चाहे जो कुछ भी मेरे साथ हो जाए, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा। आपने मेरे लिए जीवन दिया, ये जीवन आपका है, ये जीवन मेरा नहीं है प्रभु। ये जीवन आज मैं आपको समर्पित करता हूँ प्रभु। हालेलुया। जो कोई भी परिस्थिति में मैं हूँ प्रभु, मैं अच्छे परिस्थिति में हूँ, बुरी परिस्थिति में हूँ, परंतु ये जीवन आपका है परमेश्वर। ये मैंने जैसे पिछले बार कहा, सैक्रिफाइस वो होता है कि एक बार आप देते हैं, आप वापस नहीं लेते। आज हमेशा के लिए परमेश्वर को अपना हृदय दीजिए, आज हमेशा के लिए परमेश्वर को अपना दिल दीजिए। हालेलुया। ताकि वो आपको बना सके उस इंसान में। हालेलुया। उस इंसान में वो आपको चेंज कर सके जो उसका उद्देश्य है। वो आपको आगे लेके जाना चाहता है, वो आपको उपयोग करना चाहता है, परंतु उससे पहले वो हमें तैयार करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर को समर्पित करें, परमेश्वर को समर्पित करें। रासाल ठकार बला दियान सरबला शटाना रबा रोज सोथो रोबो बोबो शबामा माना रबा रेसेते यंदना मारियंदो थोरकोल बटाना रबांदे ला सांता रबांदो लो सटाना रबांदो मेथे नेरे अंजखंद नमरबला शांद के रेबेसेते ओ राला सटरबा शबाबादा ओ सटरबा सटरबा बांदे रे साल्टरबा बल सियाल्टरबंतरबा सटरबंदे रो सटरबा सटरखदबनरबा रे जियाल नरबला हजियाल तरबाना। यीशु के नाम से 2022 आपके जीवन को एक नया शुरुआत दे परमेश्वर के साथ। यीशु के नाम से री सेलतियाल तरबा रे चेकरबला हलसियांका 2022 में वो पर्वत की चोटी पे रहने के लिए बुला रहा है। रे बान चोखोरा लाठारा बांदो ए टे 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 रेंदे आसजनरा बांदो सकट बनारा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं पिंजरों को देख सकता हूँ, कई लोग अपने आप को पिंजरों के अंदर बंद करके रखे। परमेश्वर चाहता है वो पिंजरे के आप बाहर आए, वो पिंजरे के आप बाहर आए। हो सकता है वो आपके लोगों के आसपास के लोग, परिवार के ओपिनियंस का वो पिंजरा है, उसके अंदर से बाहर आए। हो सकता है आपका लिमिटेशन जो आपने अपने आप के लिए क्रिएट किया है वो पिंजरे के बाहर आए। आलासान चकोरता मां साजा रबा राहल दिया। परमेश्वर कहता है इस पिंजरे के दरवाजे को मैं नहीं खोल सकता हूं, क्योंकि अगर मैं खोल भी दूं, ये खुले दरवाजे के साथ भी तू अंदर ही रहेगा, क्योंकि तेरे इच्छा से तू अंदर है। आज तू बाहर निकल। ला रालसिया, मैंने दरवाजा को खोला फिर भी तू बाहर नहीं आ रहा है। हालेलुया। कई लोग अपने इच्छा से उस पिंजरे के अंदर है, उसमें से बाहर निकले मेरे प्रिय, उसमें से बाहर निकले इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आपको मैं धन्यवाद देता हूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जितने लोगों ने भी सुना उनके जीवन को बदले परमेश्वर, वो आपके पास आए इस मीटिंग के बाद, उनका जीवन, उनका स्पिरिचुअल लाइफ बदल जाए प्रभु, उनका स्पिरिचुअल लाइफ बदल जाए परमेश्वर। हालेलुया। मैं अपने आप को प्रभु, ये सेवकाई, ये कलीसिया, जो कुछ भी आपने दिया, सभी चीजों को आपको समर्पित करता हूँ। हालेलुया। जैसे आप चलाना चाहे आप चलाए, परंतु 2022 आपके हाथों में देते। अंदर 2022